हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करने वाले आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? ये इलाहाबाद की संधि से 1765 से प्रारंभ हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? ये वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग, ये आयोग है, ये चिंसन आयोग, ये 1886 में था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इस्लिंगटन आयोग 1912 में आया था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आया था। ली आयोग 1923 में आया था, ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ये ली आयोग के सुझाव पर किया गया था और ये 1923 में आया था। 1923 ली आयोग 1923 में आया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था और ये 1798 में स्वीकार किया था। 1798। व्यापगत का सिद्धांत या राजहरप नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? राजहरप नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राजहरप नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? ऑटरम रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य, सबसे पहले सतारा को किया गया था, यह 1848 में। 1848 में जैतपुर को 1849 में किया गया था। संभलपुर को 1849 में किया गया था। बघाट को 1850 ईस्वी में किया गया था। उदयपुर को 1852 में किया गया था।
झांसी को 1853 में किया गया था, नागपुर को 1854 में, और सबसे लास्ट में 1856 में अवध को किया गया था। अवध। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासन के समय समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? इंडियन पेनल कोड, IPC। ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में निर्मित की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार 1816 में नेपाल पर किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। सिंध पर 1843 में। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। भूटान पर 1865 में। लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में किया गया था। बर्मा के क्षेत्र पर 1885 में किया गया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। (1849) ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।